2016 से अटके पड़े होमगार्ड नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जारी होते ही विवादों का सिलसिला चल पड़ा है। हर दिन नए नए विवाद सामने आ रहे हैं। बीते दिनों होमगार्ड की नियुक्ति में पैसे की लेन देन का मामला सामने आया था, जिसको लेकर झारखंड होमगार्ड एसोसिएशन के महासचिव राजीव तिवारी ने बढ़ चढ़कर आवाज उठाई थी। अब राजीव तिवारी ने आरोप लगाया है कि रांची होमगार्ड बहाली में बड़े पैमाने पर हुई गड़बड़ी के विरुद्ध में आवाज उठाने पर उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और उन्हें फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फंसाने के लिए उनके मोटरसाइकिल में रिवॉल्वर, गोलियां और गांजा रखा गया। बाद में उन पर अवैध हथियार रखने का इल्जाम लगा दिया गया, जिसके बाद उन्हें 65,000 रुपए लेकर छोड़ा गया। इस मामले की जानकारी उन्होंने रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को भी दी। मामला मैं शुरू से बताना चाह रहा हूँ। जैसा आप सभी को पता है, लगातार अखबार में, मीडिया में न्यूज़ आ रहा है कि रांची के होमगार्ड बहाली की जो मेधा सूची इस बार प्रकाशित हुई है 14 अप्रैल को, उस मेधा सूची में बड़े पैमाने पर खामियां हैं, बहुत पैमाने पर गड़बड़ी है। और इससे पूर्व भी जब रांची जिला का होमगार्ड का बहाली का आया था, अखबारों में आया था, तो उस समय भी गड़बड़ी थी। ये 2016 का विज्ञापन है, उसमें गड़बड़ी थी। उसके बाद मैंने उस गड़बड़ी को भी उजागर किया, जिसके बाद होमगार्ड डीजी एमबी राव सर ने होमगार्ड बहाली को रद्द करने की अनुशंसा गृह सचिव महोदय को की थी, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने काफ़ी संघर्ष किया, काफ़ी आंदोलन किया। उसके बाद गृह सचिव महोदय के द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जो कमी या जो गड़बड़ी है उसको हटाते हुए मेधा सूची जारी किया जाए। तो जो दो नए जो विज्ञापन जिसका नहीं निकला था ईटी और नगरी का, उसको मेधा सूची निरस्त कर दिया गया और नए सिरे से फिर मेधा सूची प्रकाशित की गई। 14 अप्रैल जो मेधा सूची प्रकाशित कई गड़बड़ी थी, उसे लेकर कई अभ्यर्थी मेरे पास आए। उसके बाद मैंने इस गड़बड़ी को उजागर करना शुरू किया और लगातार न्यूज़ आना शुरू हुआ। न्यूज़ आने के बाद गणेश शर्मा और संजीत कुमार ने मुझे कहा कि तिवारी जी क्यों इतना इसके पीछे पड़े हुए हैं, बहाली होने दीजिए ना। मैंने कहा कि भाई बहाली हो रहा है, बहाली में कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन जो योग्य अभ्यर्थी वो आना चाहिए। तो वो लोग बहुत अच्छे से बात किया, बोला अच्छा ठीक है। और एक दिन 21 तारीख को मैं दुरंडा IB गार्ड है, होमगार्ड का पोस्ट है चेयरमैन आवास के बगल में, वहीं मैं बैठा हुआ था अपने 4 साथी होमगार्ड जवान के साथ में। वहीं गणेश शर्मा 21 तारीख को आए। आने के बाद मुझसे कहे कि तिवारी जी मेरे गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, मोटरसाइकिल में, थोड़ा सा चाबी दीजिए ना मोटरसाइकिल का। मैंने अपना मोटरसाइकिल चाबी उन्हें दे दिया। वो चाबी लेके मेरे चले गए, वहाँ से बोतल लिए, खाली बोतल पानी का, और लेकर चले गए। फिर 15-20 मिनट के बाद, मतलब आधे घंटे के अंदर वो वापस आए। आने के बाद बोले कि पेट्रोल बम था इसलिए नहीं मिला। और फिर उसके बाद वहाँ पर रहे कुछ देर तक, हम भी रहे, वो भी रहे। 21 तारीख कोई घटना मेरे साथ नहीं घटा, वो चले गए। फिर 22 तारीख को फिर मैं वहाँ गया था IB गार्ड में, वहाँ जाकर मैं बैठा था। तो फिर एक जवान आया, बोला कि देखिए ना, कोई दरोगा दरोंडा थाना का है, पूछ रहे हैं कि यहाँ कोई गाय का मीट बेचता है क्या। तो हम बोले कि कहाँ है। तो फिर बोले नहीं, पूछ के वो चले गए। फिर वो चले गए। हम गणेश शर्मा को फ़ोन किया, गणेश भाई तुम कहाँ है यार। तो बोला था आने के लिए आया नहीं। बोला नहीं, हम अपने गार्ड में हैं, वहीं आइए ना। तो फिर हम उनके गार्ड में गए, तो देखे गार्ड में गणेश शर्मा नहीं है। फिर हम चले गए अरगोड़ा में, एक पंजाब नेशनल बैंक है, वहाँ जाकर गए, अपना दोस्त लोग से मिले जो होमगार्ड जवान थे, और मिल के घर चले गए। 22 तारीख से लेकर 25 तारीख तक कोई घटना नहीं घटा। जब 26 तारीख को मेरे द्वारा जो है कि मीडिया को बयान दिया जाने लगा मुख्यालय के पास में होमगार्ड बहाली में गड़बड़ी को लेकर, 26 तारीख को मेरा बयान न्यूज़ 11 और 18 पे आया है। उसके बाद 26 तारीख को मेरा उन लोग से फिर मुलाकात हुआ है। गणेश शर्मा, संजीत कुमार, प्रमोद कुमार, तीनों से मुलाकात हुआ। तीनों बहुत अच्छे तरह से बात किए हैं। और 26 तारीख को मैं सिविल कोर्ट भी गया था सुबह में। मुझे नहीं पता था कि मेरे गाड़ी में हथियार है, मैं सिविल कोर्ट भी गया। उसके बाद घर पे मैं 7:30 बजे मेरे घर पे धुरवा थाने के दरोगा विवेक कुमार है, सादे वर्दी में थे, वो सादे लिबास में थे, और सशस्त्र बल के साथ मेरे घर पर आए। मेरे घर के पास आने के बाद मेरे घर के बाहर मेरा मोटरसाइकिल लगा हुआ था, ग्लैमर मोटरसाइकिल था। तो उन्होंने कहा कि ये मोटरसाइकिल किसका है। मैंने कहा कि ये मोटरसाइकिल मेरा है। तो बोले इस गाड़ी का डिक्की कहाँ है। बोले मेरा गाड़ी में डिक्की शुरू से नहीं था, जब से मैंने मोटरसाइकिल है मेरा डिक्की लगाया ही नहीं है। तो वो बार-बार प्रेस लेकिन गाड़ी में डिक्की था। मैंने बोला कि डिक्की नहीं है। तो एक होमगार्ड जवान वहाँ पर खड़ा था, जो कि धुरवा थाना का ही सिपाही है, होमगार्ड का। तो मैंने कहा कि इस जवान से पूछ लीजिए, मेरा मोटरसाइकिल की डिक्की नहीं था। तो वो बोला कि नहीं, गाड़ी में डिक्की नहीं था। फिर वो फ़ोन किए जिसने उनको सूचना दिया था, तो वो बोला कि नहीं, डिक्की में नहीं है, वो जहाँ पे टूल बॉक्स है मोटरसाइकिल, उस टूल बॉक्स उसमें है। फिर उन्होंने मेरा टूल बॉक्स खुलवाया, बोला मुझे, बोला टूल बॉक्स खोलिए। बोले लाइए खोलते हैं। तो जैसे ही मैंने टूल बॉक्स खोला, तो एक प्लास्टिक में गांजा इतना सा लपेटा हुआ था और एक झोला में हथियार था। क्या हथियार उस समय वहाँ पे वो नहीं खोले। उसके बाद वो मुझे लेके चले गए थाना ले जाने के बाद हम जैसे मेरे पकड़े तो हम पूरा ये हो गए, हॉपलेस हो गए। हम वाइफ को बोले कि रिंगी मुझे गणेश ने फंसा दिया। फिर उसके बाद मेरे को गाड़ी में बैठाया, मेरे बाइक, और मुझे लेकर थाना चले गए। थाना ले जाने के बाद फिर जैसे थाना ले गए तो मैंने बोला उनको कि सर मुझको गणेश ने फंसा दिया, गणेश को पकड़िए, फिंगरप्रिंट का जाँच कीजिए। तो जैसे मैंने फिंगरप्रिंट का जाँच के लिए कहा, तो वो झोला से हथियार थाना ले जाके क्या किया गया। हाँ, जैसे थाना ले गए, मैंने कहा फिंगरप्रिंट का जाँच कीजिए, गणेश को पकड़िए। तो वो फिंगरप्रिंट की जाँच ना करके झोला से हथियार निकाल के अपने हाथ में ले लिए। और लेने के बाद बोले कि आप हल्ला ज़्यादा कीजिएगा तो बहुत हाईलाइटेड हो जाएगा मामला, सब बड़े अफसर को पता चल जाएगा, थाने प्रेस वाला को पता चल जाएगा, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। हम बोले हम गलत नहीं करते, जेल क्यों जाएंगे। तो वो बोले कि नहीं आप जेल चल जाइए, गाड़ी आपके हथियार में मिला है ना, आपके हथियार आपकी गाड़ी मिला ना, तो आप जेल चल जाइएगा।
फिर एक कमरा था, उस कमरे में हम मुझको ले गए, ले जाकर वहाँ बैठाने के बाद मुझे कहे कि आप एक काम कीजिए, आपको हम अपना फ़ोन, आपका फ़ोन आपको दे रहे हैं, आप अपने घर में फ़ोन लगाइए, फ़ोन लगा कहिए कि पैसा का इंतजाम करके रखने के लिए कि बड़ा बाबू आएंगे, उसके बाद जैसा होगा हम लोग करेंगे। तो फिर हमको बोले कैसे मांगे सर, पैसा मेरे पास नहीं है। फिर उनसे पूछे कितना पैसा देना होगा, तो वो बोले 3 लाख रुपया। तो हम बोले सर 3 लाख मेरे पास नहीं, तो 3 लाख से करते वो 65,000 रुपया में आए। और मेरे मोबाइल से व्हाट्सअप कॉल मेरी पत्नी को मैंने किया, जो विवेक कुमार के द्वारा करवाया गया वहीं पर रखकर। फिर मैंने पत्नी को फ़ोन किया, फिर मेरी पत्नी 12 बजे रात के बाद पैसा कौन लिया आपसे? विवेक कुमार मेरे से नहीं लिए, मेरी पत्नी या मेरा साला आए थे, मेरे साला से पैसा लिया गया। मेरा साला महेश तिवारी नाम है, उससे पैसा लिया गया। और उसके बाद पैसा लेने के बाद वो पैसा हमको दे दिया, उसका हमको PR बॉन्ड एक बनवाया गया कि आप लिख दीजिए कि आपको सही सलामत यहाँ से जा रहे हैं। फिर मैं चला गया। फिर 29 अप्रैल को मैंने SP महोदय को व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया कि मेरे साथ ऐसा घटना घटा है। मैंने उनको दूरभाष पे फ़ोन करके बताया। फिर उसका SP महोदय ने मुझे बोला कि आप आइए, वहाँ शीशा वाला जो बिल्डिंग है कलेक्ट्रेट, वहाँ आइए और 313 रूम नंबर में नीरज कुमार जो DSP हैं उनसे आकर मिलिए। फिर मैं उनसे मिला और उस सारी घटना का विवरण बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा SP सर के नाम से आवेदन दीजिए। मैंने आवेदन बना के दिया। और सबसे बड़ा देखिए, जैसे मैंने आवेदन दिया, आवेदन देने के 15 मिनट के बाद फिर विवेक कुमार का फ़ोन मेरे व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे धमकी दिया कि आपने मेरे खिलाफ आवेदन दे दिया है, तो इसका खमियाजा आपको भुगतना होगा। तो मेरा कब जान चला जाए कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो रांची की होमगार्ड बहाली हुई है, इस बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। बड़े बड़े इसमें अधिकारी लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसमें SDO कार्यालय के अधिकारी लोग भी सम्मिलित हैं। क्योंकि आवासीय जो है कि कैसे निर्गत हो गया, जो बाहर के लोग हैं, जो बिहार के लोग हैं, उनका आवासीय रांची में कैसे बन गया। मैं प्रमाणित कर सकता हूँ कि यहाँ पे बड़े पैमाने पर फर्जी आवासीय बनवा कर होमगार्ड बहाली करवाया गया है।